आम कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था। धन्य है सुदामा जी, धन्य है यशोदा मैया, धन्य है वसुदेव जी और धन्य है देव जी, जिन ब्रह्मपुरुष ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, स्थिति को स्वीकार करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा प्रवृत्ति के लोग अपने पूरे जीवन की अंतिम क्षण को समर्पण करके, अर्पण करके, समर्पित करके जिनके तत्वों को जानते हैं, उन तत्वों को सहजता से सुदामा जी ने मैत्री करके प्राप्त किया। नंद बाबा ने पुत्र वात्सल्य की भावना से प्राप्त किया। मैया यशोदा ने भी पुत्र स्नेह प्राप्त किया। देवकी मैया ने भी पुत्र के आनंद को प्राप्त किया और वसुदेव जी ने भी पुत्र वात्सल्य भावना को प्राप्त किया। गोप गोपियों, गोपाल वालों ने भी सुस्नेह के रूप में प्राप्त किया। धन्य है इन महापुरुषों का जीवन। कल श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के पूर्वार्ध की पावन कथा को विश्राम दिए। आज से 10वें स्कंध के उत्तरार्ध की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया था कि षड्यंत्रकारी व्यक्ति जो होता है अंतिम क्षण और अंतिम दम तक अपने भले बर्बाद हो जाए, लेकिन अपनी क्रूरता को छोड़ता नहीं है। अगर कंस कहीं भगवान श्री कृष्ण से स्नेह कर ही दिया होता तो क्या बिगड़ता कुछ नहीं। ऐसे भी मामा कंस को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा ही गया। कंस के मारे जाने के बाद उग्रसेन जी मथुरापुरी के राजा बने। उग्रसेन जी और भी मथुरा वासियों को, मंत्रियों को मंत्रणा और सलाह देते रहे। यह अक्रूर जी को कंस ने आग्रह किया। अक्रूर को समय प्रकार से कल ने बताया था कि अक्रूर जी तो जाकर के सभी समाचार को पांडवों का दिया और पांडवों को देकर यह बताना चाहते इस भगवान से इस समय की परिस्थितियां जो चल रही है। धृतराष्ट्र जी नेत्र से तो अंधे हैं, परंतु आत्मा से भी, बुद्धि से भी, इंद्रियों से भी, विवेक से भी अंधे हैं। अपने पुत्र के स्नेह में धृतराष्ट्र इंद्रिय बंधे हुए हैं। पांडवों के साथ अन्याय पर अन्याय, अत्याचार पर अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार और अन्याय का अंतिम जो कड़ी होती है, वहां तक भी उन पांडवों के साथ षड्यंत्रपूर्वक किया जा रहा है। कभी विष मिश्रित जरूर खिलाया जा रहा है, कभी शत्रु से रसाया जा रहा है, कभी मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उनका अच्छा व्यवहार पांडवों के प्रति नहीं है। भगवान ने अक्रूर जी द्वारा जब ये जाना कि पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के वंशजों पुत्रों का अच्छा व्यवहार नहीं है, इस संदेश को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक बार चल करके उन हस्तिनापुर में कौरवों को समझाऊंगा। हो सकता है कहीं मान जाए। जीवन के अंतिम पल और अंतिम क्षण व्यक्ति को कहीं न कहीं अपनी समझौता की बात रखनी चाहिए। अगर हमारे प्रयास के बाद भी कहीं काम नहीं बनता हो, तब अंतिम कोई पहल और अंतिम कोई निर्णायक माननी चाहिए। रामावतार में आपने सुना था, लंकेश राम द्वारा सीता जी को अपहरित कर दिया गया था। भगवान श्री राम लंका के पावन समुद्र के तट पर, पावन समुद्र के तट पर क्या समुद्र पार करके भी
इसी विचार में है, चलो इतना हो गया सो हो गया, और भी अगर मान जाता तो कोई और श्याम ने अंगद जी से कहा जाकर देखो क्या वहां की स्थिति है। अंगद जी ने किस रावण से अपना परिचय बताया। रावण अंगद जी के पिता को तो जानना ही था। अंगद जी ने कहा कि सब कुछ बिगड़ा गया, जो हो गया सो हो गया। अब भी आप प्रतीयताम दास रथी मैथिली, उस मैथिली को, सीता को आप सौंप करके राम जी से मैत्री कर लीजिए, शरणागत हो जाइए, तो आपके द्वारा जो चुप हो गया है, जो भूल हो गया है, उसको माफ कर दिया जाएगा। मीडिएटर तो एक काम करता है, छोड़िए सब पहले लोगों से छोड़िए बात, आगे बात करिए, एक मिनट करता है। यहां तक अंगद जी महाराज ने अंगद बार ऐसे प्रस्तावना को सुनकर के, प्रस्ताव को सुनकर के लंकित करे, अपने पिता के नाम को कलंकित कर रहे हो, तुम कह रहे हो मांदराज बाली के पुत्र हैं, ऐसे चंद्र के जंगल में तुम्हारे जैसा रेड़ और बांस कहां सुन गया। हमने ये कहा कि मैं रेड़ या बांस हूं, लेकिन आप समझिए यही रेड़ और बांस कभी कभी आपको हरास और विनाश का कारण बनेगा। मेरी बातों को मान रहे, बहुत उपयोग हुआ, संवाद हुआ, अंत में अंगद जी ने अपने बल का प्रदर्शन करते, प्रसाद का प्रदर्शन करते हुए रावण के मुकुट को लेकर के फेंक दिया था भगवान से। इसके बाद भी नहीं माना दुशासन, बंदर सुनो, तुम्हारे पिता से हमारी मैत्री थी इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं गोली गोली तुम्हें काट डालता, टुकड़ा टुकड़ा कर देता। नहीं माना, वही हाल यहां पर है। कंस मारा गया, कंस के मित्र दुर्योधन और भी कहीं अपने जीवन को संयम कर लेते, समेट लेते, ऐसे तरीका से रहते तो बिगड़ नहीं जाता। कंस के मारे जाने के बाद कौरवों का और कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन की बुद्धि की विकृति जो है बढ़ती चलेगी। अंत में दिन ऐसा तय कर लिया था कि इन पांडवों को किसी तरह से षड्यंत्र करके मार दिया जाए, तभी हम निष्कंटक हो सकते हैं। इसी मन बड़ा के तो प्रयास में लक्षागिरी भवन को बनाया गया था। इस लक्षागिरी में पांडवों को रख करके जला करके मारने का षड्यंत्र आप जानते होंगे किया गया था, परंतु विदुर जी की सलाह से पांडव बचे। भगवान श्री कृष्ण विचार ही कर रहे थे कि एक बार चल करके मैं कौरवों को मैं समझाऊंगा, ऐसा विचार कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ही संकट आ गया, हमारे आपके जीवन में नहीं लगा हुआ है। हम सोचते हैं कुछ अलग और हो जाता है कुछ अलग, यही हमारे आपके जीवन में। भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे थे कि चल करके हस्तिनापुर में कौरवों को समझाएंगे, पांडवों को समझावना देंगे। हस्तिनापुर में चलने की तैयारी ही चल रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण पर बहुत बड़ी संकट आ गई। जो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन ब्रज को त्याग करके मथुरा में अपना निवास बनाया था, और कंस जैसे दुराधर्ष को मार करके उग्रसेन जी को राजा बनाया था। ऐसे कंस के मरने के बाद कंस का ससुर जिसका नाम था जरासंध ने जब सुना कि मेरे दामाद कंस को किस द्वारा मार दिया गया, मेरी बेटी मेरी पुत्री अस्थि और प्राप्ति विधवा हो गई, पति विहीन हो गई, मैं बदला दूंगा, उस कंस को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस घटना से समाचार से जरासंध बहुत दुखी हुआ। सुग्रीव जी कहते
अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भर्तर्षभा मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्मृतिभ्याम्। अपने पति के मृत्यु होने के बाद जरासंध की लाडली बेटी अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के यहाँ गई और अपने दुख का कारण बताया, अपने पति के मृत्यु का कारण बताया। अपनी बेटी की आग दुख की अवस्था को लेकर के कंस ने विचार किया कि मैं उस कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं, और कृष्ण के साथ ही साथ पूरे जलवंशियों को मैं समाप्त करूंगा, मारूंगा। ऐसा जरासंध ने प्रतिज्ञा की, और जरासंध ने प्रतिज्ञा करके 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, समझिए महाभारत संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेना थी। कितना? मात्र 18 अक्षौहिणी। यहाँ 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध मथुरापुरी पर चढ़ाई की। देखिए आप जहाँ के हैं, भले अभी तो आप विभिन्न क्षेत्र में हैं, लेकिन एक तरह से गिना जाता है मगध क्षेत्र को, बौद्ध क्षेत्र को मगध से माना जाता है। आप प्रभावशाली हैं, तेजस्वी भी आप हैं, तेजस्वी भी हैं। आपकी वीरता को, आपकी शौर्यता को इतिहास में गवाह, पुराणों में इतना बताया गया है। इतना बड़ा पराक्रमी कुशाल थे आप। मगध नरेश, मगध का राजा जरासंध था। 23 अक्षौहिणी सेना, जो कंस का ससुर था, वास्तव कंस का ससुर था। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आए थे। अब 23 अक्षौहिणी सेना का मतलब समझ लीजिएगा। लोग कहते महात्मा जी बहुत जनसंख्या बढ़ गया। देखिए जनसंख्या बढ़ना घटना वाली बात नहीं। और ये हमारे जो राष्ट्र है, जो राष्ट्र के संचालन करने वाले लोग हैं, सरकार जिन्हें हम कहते हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो, देश सरकार हो, उनके पास आय व्यवसाय कर, इतने ही उनको शिक्षा देने में सक्षम है, इतने ही उनको स्वास्थ्य करने में सक्षम है। लिखा जाता है 100 बेड का हॉस्पिटल, और 100 बेड का हॉस्पिटल 1000 रुपये राज्य में क्या करेगा? वो कह दिखाए कि मतलब 100 बेड का हॉस्पिटल है, क्या करेगा बताइए? ऐसी इतनी क्षमता है, बनाया, ठीक है, वही बात है। और आज की हमारे सरकार द्वारा, राष्ट्र नायकों द्वारा ऐसी क्षमता है, कभी कई जनसंख्या को नियंत्रण कर पाएंगे, उनको स्वास्थ्य रख पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे, शिक्षित रख पाएंगे, ठीक है, मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग अपने आप में जो सरकार की नीतियां हो उसका पालन करना है, कि हमारी अपने आप वास्तविक स्वरूप होता है। लेकिन जनसंख्या की बात करेंगे तो पूरी अभी भारत वर्ष की जितनी जनसंख्या है, इससे अधिक जनसंख्या तो जरासंध की सेना थी। और इतना ही नहीं, अभी मैं कथा सुनाऊंगा आपको। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरापुरी के चारों तरफ खाने, लगभग दिल्ली की चारों तरफ सबने पूरे सामने बना दिया, घेर दिया मथुरापुरी को, कहीं से भी भाग नहीं सकता है, ट्राई कर लिया। और 23 अक्षौहिणी का मतलब होता है, समझिएगा, महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी। 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास। दोनों सेनाओं के, दोनों दलों के सेनाओं को जोड़ दिया जाए तो 18 अक्षौहिणी सेना होती है। उन 18 अक्षौहिणी सेना का मतलब होता है 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000, और 10,000 और लोग पता हो गए थे, 10 आदमी मात्र होते थे। इतना हो गया 18 का, तो 18 के बाद 5 अक्षौहिणी और सेना होता है। तो समझिए कि लगभग, आप जुड़ते रहे मोबाइल से वाले, लगभग 2 अरब मोटामोटी कम बेसी करके इतना तो जरासंध पूरी चढ़ाई कर दिया था। अब बताइए, एक बार नहीं, 17 बार एक बार बात सुनी, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरापुरी के चारों तरफ से, नहीं, चारों तरफ से जरासंध ने घेर दिया मथुरापुरी। यह घटना को जब भगवान श्री कृष्ण ने जाना, बलराम जी ने जाना, बलराम जी ने कहा कृष्ण कोई तुमको सूचना है? हाँ नहीं। वो हम कहते हैं जरासंध जो कंस के ससुर है, अकाल हम से देश की भावना लेकर के मेरे मथुरापुरवासियों को संहार करने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के चारों तरफ से घेर दिए लगे। बलराम जी का तुम क्या कर रहे हो? कि भैया मैं कर नहीं रहा हूं, मैं भी तैयारी कर रहा हूं।
सारे जरासंध के सेनाओं को मार पाया, किस पर सब पाया, कुछ मरे, कुछ कटे, कुछ बचे भाग। नहीं माना जरासंध, पुनः दूसरी बार चढ़ाई किया, दूसरा बार भी हार गया, तीसरी बार चढ़ाई किया, तीसरा बार हार गया, चौथी बार चढ़ाई किया, चौथा बार चढ़ाई किया, और अंत में करते तो 17 बार चढ़ाई किया। मतलब एक बार 17 बार 23 और 24 सेना लेकर के 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के सहयोग से जरासंध की सेनाओं को पलायन कर दिया। फिर भी ये भी माना नहीं, जरासंध ने अग्रहणी बार भी चढ़ाई कैसे शत्रु जो होता है, शत्रु होता है, शत्रु से जो व्यक्ति सज्जन हो गया और सदन को छोड़ दिया, शायद अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, अपने मुकाम को भटक। एक बार जब शत्रुता हो जाए, सब कुछ एक साथ भोजन करते हो, शत्रु से होने के बाद फिर भी सजग रहिए, संयम रहिए, सचेत रहिए। ऐसा नहीं करते हैं, आपने धर्म नीति नहीं जाना, राजनीति नहीं जाना है, समाज नीति नहीं जाना है, शास्त्र नीति नहीं जाना। ऐसा कुछ समझ सकता है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार कृष्ण भगवान को सहारा दिया। अभी भी 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई करने का तैयारी करने लगा, और तैयारी करते समय विचार किया इस पर कैसे, या तो कृष्ण भाग गया था या मारा। एक विचार किया, उसने ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया, ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया, और ब्राह्मण विद्वानों को बुला करके कहे, महाराज जी आप भूषण हैं, भूदेव है, भूदेव है, भूषुर है, महिषुर है, महिमा मृत्यु होता है। एक बात याद रखिए, मैं अपना ही बात जा रहा हूं कृष्ण से स्तुति करने के लिए। मेरे भी आप लोग पूजा पाठ यज्ञ दान जो करना है कीजिए, और ऐसा कीजिए कि आपको कृष्ण महाराज मारते, हमारी सेना मारते, संग्राम में मारा जाए, अन्य तो कम से कम मुद्रा छोड़ के भाग जाए। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे तो समझ लीजिएगा आप लोग कहीं गर्दन में काट दूंगा, आप लोग कहीं गर्दन में काट दूंगा। अगर कहीं आप लोग के पूजा पाठ इत्यादि के द्वारा अगर कहीं कृष्ण आपको भाग जाए, आपको मारे जाए या पलायन हो जाए, तो महाराज आप जितना मांगेंगे काम दक्षिणा उतना मैं दे दूंगा। ब्राह्मण देवताओं बेचारे बड़ी समस्या है। हमेशा मैं कहता हूं ना कि ब्राह्मण बेचारे क्या करें, जानते हैं कि पापी है, कुकर्मी है, अधर्मी है, क्या करें तो सिर्फ क्या करते हैं, काली बात अनेक वो पापी से लेकर कुकर्मी से लेकर नास्तिक से लेकर सब क्या करेगा, और नवरात्र का पाठ कराता है। 355 दिन या 50 दिन उपद्रव करेगा, नवरात्र का अवसर पाठ कराता है। तो क्या करती में करता है, रोज से व्रत कराएगा, काली के पाची के मानसिक सब बात जो है पूर्व जी लीजिए, असे तो चलता है। कहता है महाराज जी आप लोग पंडित लोग इसी तरह से ऐसे साधारण पे मजदूर है, मनरेगा तो सरकार ने बना दिया है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम के 500 रुपया 400 रुपया जैसा कोई देना पड़ता है। और बेचारा विद्वान आदमी नाभि का बल लगा करके, बुद्धि का बल लगा करके, हृदय का बल लगा करके और मंत्र करता है, जब करता है और उसके लिए तीव्रता करता है। मत मानिए कि आप ब्राह्मण को इतना देवता होता है, एक श्रम की बात देना चाहिए, देना चाहिए। जरासंध ने कहा कि सुनिए, अगर कहीं मैं जीत गया और या कृष्ण भाग गया या कृष्ण मारा गया, तब तो ब्राह्मण देवता लोग आप लोग इतना दक्षिणा कि आप इतना सोच नहीं सकते हैं। अगर कहीं मैं हार गया अपनी बार, तो बस दुनिया से आप लोग का विदा हो जाएगा, गर्दन काट देंगे। ब्राह्मण देवता बड़े समस्या में फंसे, एक क्या करें, कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अगर कहीं मैं जरासंध से संग्राम करता हूं, जरासंध को पुनः भगा दूंगा, तो क्या होगा, ये ब्राह्मणों की हत्या कर डालेगा। तो मेरे कारण इतने ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। हमें ब्राह्मण के लिए, संत के लिए, वेद के लिए, शास्त्र के लिए, संस्कृति के लिए, कार्य के लिए, कई संसार देवताओं के लिए, ये संसार में मेरा जन्म होता है, तो जन्म का क्या होगा। अब जरासंध द्वारा 18वीं बार चढ़ाई किया गया मथुरा पर,
ब्राह्मण लोग यह अपने आप जब कर रहे हैं, भगवान की जगह नहीं अभी तो भाग जा रहे हैं ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए। और भगवान ने क्या कि जरासंध से संग्राम हुआ, आज 17 और 18 बार जो संग्राम हुआ, संग्राम में उसने घोर अपने आप में संग्राम छिड़ गया। उस समय जरासंध ने क्या किया, अपना बल का प्रदर्शन किया और अंत में भगवान ने विचार किया, प्रणाम भैया अब यहाँ भागना अच्छा नहीं है, हमने वचन दिया है ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए, क्या करोगे, भाग चले, कहाँ जाओगे कि कल हमारा बन जाएगा, कहाँ जाना। विश्वकर्मा जी को आदेश दिए कि आप समुद्र के बीच में एक ऐसा पुरी बनाए जो देवताओं के पुरी से भी अपूर्व हो। वही विश्वकर्मा जी ने अपने आप अपने सत संकल्प से द्वारिकापुरी बनाई। और द्वारिकापुरी बनाई कि आज संग्राम हो रही है, भगवान ने जब देखा कि कहीं ना पूरी कब्जे में न हो जाए, कहीं बस में न हो जाए, उस भगवान ने क्या किया, अचानक उछले खुले और कूदे एक पर्वत पर चले गए। और पर्वत चले गए तो उसने क्या किया, चारों तरफ से पर्वत के चारों तरफ आग लगा दिया। और कहां से आग करेगा, और तो मान लिया कि चलो अब कृष्ण आ गए। और जो भी सहयोगी थे वे भी लोग चले गए। एक तरह से मान लिया जरासंध कि हम जीत, हमारी जीत हो गई। इधर भगवान ने और लीला किया, लीला किया कि भगवान उस संग्राम करते समय अचानक एक कालजवन बहुत बड़ा प्रभावशाली था, कालजवन बहुत बड़ा प्रभावशाली था। वो कालजवन ने संकल्प किया था, मेरे जदवंशियों को विनाश कर दूंगा, मैं रहने नहीं दूंगा। कालजवन को ऐसा बदलाव था कि जदवंशी उस कालजवन द्वारा पलायन हो जाएंगे, भाग जाएंगे। इधर जरासंध का संग्राम था ही, कालजवन जीत गए, वो भी चढ़ाई कर दिया। एक बार कालजवन को कोई मार नहीं सका, जदवंशी ऐसा उस बदलाव तपस्या साधना करके प्राप्त किया था। परंतु कालजवन को ऋषियों का साथ था कि तुम्हारा संहार हो जाएगा अपने आप, जब तुम कहीं भटकाव होगे तब। वही काल अचानक भगवान श्री कृष्ण को ही चढ़ाई कर दिया। भगवान ने भागते भागते गए, उस स्थान पर चले गए जहां पर एक प्राचीन से एक राजा ने भी तपस्या साधना जब देवताओं की सहयोग किए थे, तब देवताओं ने कहा वरदान मांगे। उस राजा ने वरदान मांगा, महाराज मैंने आप लोगों का सहयोग किया मगर नींद लग रही है, जब तक हमारी इच्छा हो तब तक हम सोएंगे। हमारे सोने के अंतराल में अगर कोई हमें बिना समय का जगा देगा, जब हमारी इच्छा हो तो हम जगेंगे, हमारी इच्छा न हो हमें कोई अगर जगा देगा तो उसके ऊपर हमारी दृष्टि पड़ते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। वही राजा तो देवताओं को सहयोगी थे, बहुत बड़े प्रभावशाली से तपस्वी थे, वही जाकर गुफा में शहर किए हुए थे, अपने चादर को कोई करके शांति से शहर किए थे। उन राजा का नाम था मुचकुंद, राजा मुचकुंद। वही शहर की इधर कालजवन बीज को जब मिला था बलराम कि जदवंशियों द्वारा तुम अवध होगे, मारे नहीं जाओगे, तुम्हारे नहीं जाओगे, जदवंशी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। वही कालजवन क्या किया, भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से मुकाबला हो रहा है वो भी घेर लिया और घेर लिया। और भगवान श्री कृष्ण प्रधान के कारण भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। अचानक जाकर के वही जहां राजा मुझको जिस गुफा में सोए थे उसी गुफा में जाकर के कोना में खड़ा हो गए। पीछे से कालजवन गया और कालजवन जब गया तो भगवान ने अपना पीताम्बर जो था वो राजा मुझको जो सोए थे उन्हीं के सिर धीरे से उठा दिया और उठा करके अपने किनारे कोने में खड़े हो गए। एक कालजवन जब गया तो जाकर कहा, अच्छा यहाँ आकर छिपा है क्या, तुम समझा कि मैं छुप जाएगा नहीं आएंगे। वो क्या किया, भगवान कृष्ण समझ करके और राजा मुझको से पैरों से कहा गया चलो संग्राम करो। उस समय राजा मुस्कुंद ने जीवित अपनी चादर हटाया, नेत्रों को खोला, कालजवन राजा मुस्कुंद की वज्रों और नेत्रों के कच्चे जल करके समाप्त हो गया। इस प्रकार से दुराधर्ष के कालजवन का संहार हुआ। जरासंध ने जब ये मान लिया
कि कृष्ण भाग में संग्राम शुरू करके तब तो मेरी विजय हो गई। इस बार जरासंध ने 18वीं बार कृष्ण से संग्राम करके और अपने को विजय मान लिया कि मेरा विजय हो गया। भगवान ने विचार किया कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए चाहे हमें पलायन भी होना पड़ेगा, हमें स्वीकार है। जिस विचार है थे भगवान ने कृष्ण, अगर तुम मथुरा छोड़कर भाग जाओगे, भगोड़ा हो जाओगे, तो तुम्हारा नाम अपने आप भगोड़ा में हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने भैया कोई चीज शुरू करता है, कोई माखन शुरू करता है, एक नाम और बढ़ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। कोई कहता है कि चीज चोर है, कोई कहता है कि माखन चोर है, कोई कहता है कि चीज चोर है, एक और हो जाएगा फिर रणछोड़ राय हो जाएंगे। कोई आप गुजरात में जाएंगे तो भगवान का एक नाम रणछोड़ राय है। ऐसे बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। भगवान इस प्रकार से मथुरा को छोड़ करके अदा करके द्वारिका में डेरा डाल दिए। जो मथुरावासी थे दिन में थे, मथुरा में अगले दिन पहुंच गए सुबह में द्वारिका में आके ऐसा सुंदर स्वर्णमयी पुरी देखे ही नहीं थे। अब वो अपना पूछ रहे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। किसी ने उसका नाम पड़ेगा द्वारका। द्वार कहाँ है, द्वारका नाम पड़ गया। ऐसे बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका नाथ हो गए और द्वारिका में रहने को मथुरा को छोड़ दिए। जब से भगवान श्री कृष्ण मथुरा और ब्रज को छोड़ दिया तब से पूरा मथुरा उदास उदास हो गया। कोई रहा नहीं, मथुरा उदास, ब्रज उदास लगता था। आगे भगवान और द्वारिकापुरी में रह करके अपने यदुवंशी बालकों के साथ सबके साथ अपना जीवन बिता रहे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका वासी होकर के द्वारिकापुरी के अपना भोग करके और सबको मंगल और कल्याण कर रहे हैं। इधर जरासंध अपने को विजय मान करके ब्राह्मण विद्वान को बहुत मान सम्मान किया और बहुत आदर सत्कार के बाद इसका विस्तार हुआ है। ये कथा प्रसंग से इस प्रकार आगे श्री सुरेश महाराज कहते हैं, जब द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रहने लगे और पूरे यदुवंशी लोग सब रहने लगे, एक दिन विचार हुआ कि भाई विवाह के युग हो गए हैं। पहले मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण 11 वर्षों तक ब्रज वृंदावन में रहे हैं, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे हैं। कितना हो गया? 25 वर्ष। 100 वर्षों तक द्वारिका में रहे हैं। मैंने 125 वर्षों तक पूरा समेट खाए हैं। तो 100 वर्ष द्वारिका, 11 वर्ष ब्रज और 14 वर्ष मथुरा, तो 25 वर्ष में थोड़ा अधिक हो गया। इनको आ नहीं रहे थे, आएंगे तो कहे आएंगे, कोई रिपोर्ट पहले का ठीक ठाक होगा तो रिपोर्ट तो कोई बहुत बड़ा है नहीं अच्छा, फिर कभी आ नहीं रहे थे। बलराम जी बड़े भैया हो रहा भाई विवाह, पहले बलराम भैया को हो जाता था, मेरा विवाह होता। घर में हमारे दादा लोग जो होते हैं, जो पिता होते हैं, माताएं होती है, उनकी बहुत इच्छा रहती है हमारा बेटा का विवाह हो जाए। दुल्हन लेकर भले विवाह के 1 महीने के बाद आने के बाद पतु जो है भले अपने आप जो सत्कार करना हो करती होगी तो व्यवहारिक बात है, हमारा विषय नहीं है, लेकिन विवाह की इच्छा होती है। इस बेटा का विवाह करते हैं, उसी की बहुत आदर सोचते तो उन्हीं को ऑर्डर करती है। एक हास्य कथा का हास्य अगर आगे मेरे को प्रसंग सुनूंगा। एक बार एक दूल्हा राजा जो थे, दूल्हा सरकार लेकर के दुल्हन को जा रहे थे, दुल्हन को लेकर जा रहे थे। कुछ ही आगे बढ़े, अपने आप में बैठे थे जो गाड़ी में, कितना बताओ तुम, फिर देखो कितना त्याग करने वाली हो, तुमने अपने माता को त्याग किया, पिता को त्याग किया, भाई को त्याग किया, सहेली को त्याग किया, सब गांव को त्याग किया, सब कुछ त्याग किया, बहुत तुम त्यागी हो अपने आप में। उस दुल्हन ने कहा महाराज मैंने त्याग किया, चलिए आपके घर चलूंगा तो आपको बाप से त्याग करा दूंगा, भाई से त्याग करा दूंगा, माता से त्याग करूंगा, सारा परिवार से त्याग नहीं करा दिया तो मेरा नाम दुल्हन। यहाँ त्याग करा दिया वहां त्याग नहीं करा देंगे, यही होता है, यही होता है अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बलराम जी विवाह के लोग हो चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण के विवाह के लोग हो चुके हैं। ऐसे अब कोई आ नहीं रहा, नहीं आने का मतलब ये है भैया की पहले कोई सारी बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे विवाह हो, ऐसे विवाह है। विवाह शास्त्र में अनेक प्रकार का बताया गया है। विवाह है क्या? विवाह एक संस्कार है जिनको होने के बाद
हम वैदिक, शास्त्रीय, पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, परंपरागत सभी कर्मों के करने के पूर्ण अधिकारी होते हैं उसी कर्म विवाह। विवाह अनेक प्रकार होते हैं, उसमें से एक विवाह का नाम है धर्म विवाह, दूसरे विवाह का नाम है प्रतिज्ञा विवाह, तीसरे विवाह का नाम है देव विवाह और चौथे विवाह का नाम है राक्षस विवाह। गंधर्व विवाह क्या है? जात पात पूछे नहीं कोई, रुपया जैसे समझे एक गंधर्व विवाह। लड़का के वर पक्ष के रूप लेकर के, वर पक्ष के धन लेकर के, वर पक्ष के प्रतिष्ठा देकर के, वर पक्ष के शिक्षा देकर के या कन्या पक्ष के शिक्षा देकर के, रूप देकर के, वैभव देकर के, उन खानदान देकर के अपने आप में जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित है, ऐसा जो विवाह हो जाता हो उसमें किसी प्रकार की अगुवाई की विश्वविद्या की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो क्या है? गंधर्व विवाह है। केवल उसमें रूप, पद, प्रतिष्ठा, स्वच्छ वैभव, शिक्षा इनका नहीं होता, एक गंधर्व विवाह है। दूसरा विवाह क्या है? प्रतिज्ञा विवाह। प्रतिज्ञा विवाह किसी सत्य के साथ होता है, जैसे सीताजी के विवाह के बारे में प्रतिज्ञा, जैसे द्रौपदी के विवाह में प्रतिज्ञा था, वो प्रतिज्ञा प्रधान होता है, उसका और कोई प्रधान नहीं होता है। और तीसरा विवाह जो होता है देव विवाह, ये सबसे श्रेष्ठ विवाह है। वर पक्ष, कन्या पक्ष, दोनों पक्षों के हर हित नाता परिवार संबंधी जो भी सारे संबंधी हैं, दोनों पक्षों के मिल करके और एक उचित मुहूर्त में सब लोग की मंत्रणा से जो विवाह होता है वैदिक परंपरा अनुसार, उसका नाम है देव विवाह। एक विवाह का नाम है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब वर पक्ष ने कन्या को हरण कर दिया, कन्या पक्ष ने है वर पक्ष पसंद उसको हरण कर दिया, मैंने बड़ी आरी से विवाह कर दिया, उठा करके पकड़ करके रख लेना, क्या है? राक्षस विवाह है। इसमें किस प्रकार के धर्म नहीं होता, ऐसे शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ विवाह है वो देव विवाह बताया गया है। बलराम जी विवाह के जो हो चुके थे, अरे मैंने कथा में कह दिया, एक मत अब कर लीजिएगा, मैं तो हाथ से उठ कर कहा ना, ऐसे भी मैं कहता हूं कि हम लोग कहां से आते हैं, हम लोग कन्या पक्ष के लोग हैं। कहां के हैं? कन्या पक्ष के लोग हम लोग हैं अपने आप में। अरे भाई बक्सर के हैं, तो बिहारी में अपने आप में कन्या पक्ष हो गया। आराम जी जो है कहाँ के हैं? अयोध्या के हैं। कृष्ण भगवान द्वारिका के, मथुरा के अपने आप में। तो स्वाभाविक कन्या पक्ष वाले को कहने का हक है, अधिकार है। उस समय राम जी के सामने जब जनकपुर की नारियां जब बहुत कुछ कर सकती है तो हम कहा नहीं करेंगे? बताइए, हम क्यों नहीं करेंगे? तो भले मैंने कहा जाए कि कोई बोल का ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक कथा के रूप में मैंने एक हास्य रूप से कहा है, बस तो सच मान लीजिएगा, बात समझ गए ना? अरे भाई, जिन परमात्मा को देखने के लिए बड़े बड़े देव कन्याएं, गंधर्व कन्याएं, अप्सराएं कहे अपना आप एक बहुत दिनों साधना करने के थोड़ा सा भेटी पड़ता, परमात्मा का होगा नहीं आएगा, विवाह नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? अरे वो तो कृपा करें, उससे उनका कृपा अपना कल्याण हो जाए, बस ऐसी बात है नहीं। एक कथा पसंद है, हंसने के लिए होती है, हास्य रूप में होती है। बलराम जी का विवाह मैंने करना, बड़भाई है, कृष्ण भगवान का विवाह होगा। द्वारिकापुरी के राजा बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए। उस समय द्वारिकापुर के सनिकट एक बहुत बड़ा राजधानी है जो कि रैवत राजा है। वह रैवत राजा, रैवत राय वह भीष्म के मित्र है। एक विदर्भ देश के अपने आप में यशस्वी राजा है, जो भीष्म के नाम के राजा है। विदर्भ देश के बहुत बड़े यशस्वी राजा है। भीष्म के मित्र का नाम है रैवत। उन रैवत की कन्या का नाम है रेवती। उन रेवती है कौन? वो रेवती जी सज्जू की है, एक बार मैंने बताया था, रेवती जी सज्जू की है। एक बार विवाह की बात आई थी तो इनके बारे में बताया गया। तो रेवती अपूर्व मर्यादा को पालन करने वाली, अपूर्व ऐश्वर्य को स्वीकार करने वाली ऐसी रेवती है। उन रेवती के साथ श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोलिए रेवती बलराम भगवान के। ऐसे भीष्म के मित्र जो रैवत है, उन रैवत की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी है,
उन रुक्मिणी जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह हो। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। इस प्रकार आप जाने कि भीष्म के मित्र रेवत के बेटी रेवती से बलराम जी का और भीष्म की पुत्री रुक्मिणी से कृष्ण भगवान का विवाह हुआ। ये भगवान का प्रथम विवाह है। ऐसे रुक्मिणी जी प्रभु श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी बनी, महिषी बनी, प्रथम विवाह हुआ। भगवान रुक्मिणी जी के साथ जीवन जीने लगे। समय पाकर के रुक्मिणी जी श्री कृष्ण भगवान की धर्म पत्नी, आराध्य पत्नी, जोग पत्नी, साधना पत्नी होकर के अपने जीवन की स्वीकार की। इन पावन प्रसंगों को सुनने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, उन रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर, रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर युद्ध भी हुआ था। आज युद्ध में फिर रुक्मिणी को प्राप्त किया गया। महाराज विवाह में युद्ध एक बात समझ में नहीं आती है, एक ऐसे होगा पूरी घटना को विस्तार से बताइए, उसको मैं संक्षिप्त में बताता हूं। सुखदेव ने कहा परीक्षित, जब रुक्मिणी का विवाह अवस्था शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया था। रुक्मिणी का विवाह भीष्म के पुत्र रुक्म इत्यादि जो थे, रुक्मिणी का भाई जो रुक्म है, वो पहले ही अपनी बहन का विवाह जो है वो शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। भीष्म राजा को चाहते थे कि हमारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ हो, लेकिन वो कृष्ण से पैर रख रहा था शिशुपाल। अतः भीष्म रुक कहा वो चाहता था कि विवाह नहीं करना। ऐसे रुक्मिणी जी एक दिन अपने भाभी से कि भाभी जी, मैंने सुना है कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया। मैंने भी सुना, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझूंगा। मैं शिशुपाल के नेचर को जानती हूँ, उसके नेचर को जानती हूँ, उसके स्वभाव को जानती हूँ, उसके संस्कार को जानती हूँ। मेरा विवाह कुछ नहीं होना चाहिए। रुक्मिणी की भाभी का मैं कर क्या सकता, आपको उपाय करें। वही रुक्मिणी जी ने एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखकर के ब्राह्मण के हाथों में दे दिया। और ब्राह्मण के हाथों में लेकर कहा कि ब्राह्मण देवता जाकर द्वारिकाधीश कृष्ण के हाथ में दे देना। और कहना कि भीष्म की लाडली बेटी रुक्मिणी ने आपको चिट्ठी दिया। वही ब्राह्मण देवता जाकर के श्री कृष्ण को हाथों में चिट्ठी, महाराज मैं कुंडलीपुर से आया हूं। भीष्म का राजधानी कुंडलीपुर था। मैं कुंडलीपुर से आया हूं। एक चिट्ठी लेकर के इस चिट्ठी को रुक्मिणी द्वारा अपने आप लिखा गया है। भगवान ने कहा आप पढ़िए कि महाराज आपका सेक्रेट अपना आप कहता है, इसको मैं नहीं पढ़ सकता। भगवान ने आई तो सब नहीं था और चिट्ठी लग सुनाई, वही सुनाने लगे ब्राह्मण देवता। और सुनाते में रुक्मिणी ने लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रोतांते, हे बोले हे कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को मैंने सुना है। हे भुवन सुंदर, और मैंने यह तय किया कि गुणों को सुनने के बाद मैंने यह तय किया है आप बल में, ऐश्वर्य में, शील में, स्वभाव में, सौंदर्य में, विद्या में, धन में, धर्म में, सभी विशेषताओं को में आप अद्वितीय हैं। प्रभु अतः कौन ऐसी सौभाग्यशाली कन्या होगी जो आपके गुणों को, ऐश्वर्यों को जान करके आपको अपने स्वामी, अपने पति के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। अतः आप निश्चित रूप में मुझे स्वीकार करें। आगे रुक्मिणी जी ने ये भी लिखा था, अरे दीदी तुझसे हमको परिचय है, कैसे अपना आप तुमको स्वीकार करूंगा, कैसे हो सकता है। दूसरा लाइन में लिखा था, दूसरे अपने आप में अंत हमारा ये मेरे कुल परंपरा की ऐसी नियम है कि जब विवाह तय हो जाता है तब विवाह से 1-2 दिन पहले जो कन्याएं होती है, कुमारी कन्याएं होती है, वो भगवती के पूजन करने के लिए जाती है। उसी समय भी अपने कुल देवी की पूजा करने के लिए जाऊंगा और हमको आप स्वीकार कर लेंगे। उपाय भी बता दिया रुक्मिणी जी ने। अब भगवान श्री की चिट्ठी बैठी के ब्राह्मण देवता अभी साथ रहेंगे, अभी सत्य से और भगवान ने रथ की तैयारी किया, लोगों को तैयारी किया, फिर चलना है कुंडलीपुर में। चलने लगे, बलराम ने कहा कि कहां जा रहे हो? जा रहे हैं। ये कौन सा जवाब है भाई, कहां जा रहे हो?
क्या है आज की बात है नहीं, अब कहेंगे नहीं थोड़ा सा अब समय कम रह गया है। आज की बात नहीं है कि बहुत सुन और क्या कहा जाता है जी, और सब एक साथ बैठ करके होटल में जलपान कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, पता नहीं चलता है कौन भसुर है कौन भवा नहीं चल रहा। कितना बड़ा संतोष होता था पहले के जमाने में, बेटा बाप के सामने बैठता रहता, रोता रहता, अपना अभ्यास नहीं करता था, कहीं विवाह होता पत्नी से लोगों के सामने वार्तालाप नहीं होता था। आज तो धन हो गया है, शिक्षा भी हो गया है, लेकिन संस्कार तो घर के ताका पर रख दिया गया, तो ही नहीं हो गया है। पत्नी नहीं चल रहा है कि कौन क्या है, कैसे कहां जा रहे, ऐसी नहीं की चिट्ठी आया है मैं जा रहा हूं विवाह के लिए। अच्छा वो कुलीन को जा रहे हो, अरे कुलीन को जा रहे हो, सूचना देना चाहिए ना, मंत्री को सूचना है नहीं, हमको सूचना नहीं है, पूरे द्वारिका वासियों को सूचना निश्चित जा रहे हो, अभी तुमको संग्राम हो जाएगा। तो बलराम जी ने सेना की तैयारी किया और सब लोग के साथ में मिला कर दिया। वही कुलीन को गए, कुलीन को जब गए किनारे अगले दिन रुक्मिणी माता आई भगवती के मंदिर में पूजा करने के लिए, 10,000 सैनिक चार तरफ रुक्मिणी माता को घेरे हुए थे। अरे भाई हाथ सुना बेटी को इस प्रकार में हाथ नहीं आना चाहिए। इधर कृष्ण भगवान आए और धीरे से अपने आप को भी मंदिर में चले गए। जाने हो सकता है रुक्मिणी जी भी अपने आप को किसी मंदिर होगी तो नाते हुए होंगे, उन कृष्ण को देखकर एक शरीर का रंजे करे हो, कितना इसका घुंघराला बाल सुंदर है, तो दूसरा घुंघराला बाल देखते हो, इसका नैन देखो ना कितना सुंदर है, नैन देखते हो, इसका अपने आप में नासिका देखो ना, इसका कपोल देखो ना, इसका ओठ देखो ना, इसका पीताम्बर देखो ना, इसका मुस्कान देखो ना, और सैनिक लेने के स्वरूप को देखने में मुग्ध हो गए। अब उसी में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी से कहा देवी क्या होना चाहिए कि प्रभु याद रखिए, अगर हम का स्वीकार नहीं करेंगे तो देखते देखते मैं जीवन को समाप्त कर दूंगा, साल में स्वीकार नहीं करूंगा। और ये घटना को मेरे भाभी जी ने भी सब मैं बता दिया। वही भगवान का क्या रथ है और क्या के रथ पर रुक्मिणी जी को बैठा करके रथ पर अवश्य चल जब चल दिए तो पुण्य सेनाओं को बता दे बेटी कहाँ है, अभी पूजा करेगी आई, एक ने कहा बताए बताओ, अरे नहीं चली गई कहाँ चली गई, अरे जिसकी तुम लोग बखान कर रहा था, कितना सुंदर बाल है, कितना सुंदर दांत है, कितना सुंदर नाक है, आंख है, वही लेकर के चला गया। सैनिकों ने कहा हम लोग 10,000 सेनाओं के बीच से लेकर के चला गया, अब तुम बताया तो नहीं। एक ने साहब मैं तो मुंगराला बाल देखने में फंस गया था, एक ने कहा मुझे पीताम्बर देखने में था, और एक ने कहा मैंने सोचा बल्ले जाने जैसे जोड़ी अच्छा है बात कर दो, और घरो पकड़ो हाहाकार मच गया। अंत में अपने आप जा करके सूचना दिया लोगों ने भीष्म के पुत्र रुक्मिणी के भाई रुक्मी सुना था, रुक्मी से महाराज रुक्मिणी बेटी तो चली गई, कहां चली गई, तुम 10,000 सेना से रक्षा कर कहां चली गई। एक आया था उसको देखने के बाद अब हमें तो पता चला कि क्या हो गया, महाराज देखते ही रह गए, किसी भी उठा करके चला गया और क्या क्या रुक्मिणी रहे अपने सेनाओं को लेकर चल दिया। इधर कृष्ण है उसे रुक्मिणी जी को लेकर जा रहे हैं, जाते जाते भगवान कृष्ण सही में तुम अगर कहीं देवकी के बेटा हो गए, बस देवकी पुत्र होगा, नंदन होगा, यशोदा नंदन होगा, अगर अपनी माता का दूध पिया होगा तो रुक जाओ। जब माता का नाम लिया तो कृष्ण भगवान आज भी लोग कहते हैं माता का दूध पी हो जाओ, कहते हैं रुक है। अब वो संग्राम में उस रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पकड़ ली, आप पकड़ करके रथ में बांध दिए अपने आप में। जब रथ का चक्का चलता है कोई धीरे धीरे से चल रहा है, अपने आप जमीन पर रोटी चला जा रहा है। बलराम जी भी कहीं हो सकता है कि दूसरा विवाह न करके आए तो देखेंगे अरे ये क्या कर रहा है। बलराम जी ने थोड़ा डांट लगाई किसी भगवान, बड़े भाई देखिए घर में कोई विवाद हो, हमेशा मैं कहता हूं तो सबसे पहले अपने आदमी बनाती है, अपने आदमी बनाती है। अगर आपकी पत्नी आपके भाई की पत्नी दोनों में झगड़ा तो भाई को मत डांटिए, अपने भाई की पत्नी को मत डांटिए, अपने भाई को बेटा को मत डांटिए,
सबसे पहले अपनी पत्नी को भले गलती से नहीं हो उसको पहले डालेंगे, तब तो घर चलेगा। आते आते भाई को बरस जाएंगे, भाई की पत्नी बरस जाएंगे, भाई को बेटा बरस जाएंगे, बस उसी घटना में बर्बाद शुरू हो जाएगा। चाहते हैं कि घर के आगे के बीच में बढ़ते रहे, फेंक दीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण क्या किया, अब कृष्ण भगवान का नाम लगा, हे कृष्ण तो शर्म नहीं लगती है? बताओ, एक तरफ से इस रुक्मिणी की बाहुबली से तुम विवाह करो, रुक्मिणी को अपनी पत्नी बना रहे हो, ऐसी भाई को नहीं। इसी तरह से ये अच्छा लगता है, तुम्हारा कौन लगता है पता है ना, ऐसा ही बात किया जाता है। ऐसा फिर रुक्मिणी से बेटी, इनका बचपन का स्वभाव है, इस पर ध्यान नहीं देना है, और रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी को छोड़ा गया। उसके बाद रूप करके छोड़िए, रुक्मिणी ने विषय कर दिया, ये अगर मैं कृष्ण को पलायन नहीं किया तो मैं लौट कर ढूंढे ढूंढे नहीं जाऊंगा। वही रुक्मिणी धर्म आपने जहां था वही पर अपना डेरा बना दिया, आवास बना दिया, लौट कर नहीं कृष्ण पलायन करना और विजय प्राप्त करना तो संभव नहीं था। वही रुक्मिणी वही पर रुक गया और रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी में गए। अब द्वारिकापुरी में जाने के बाद अब तब विवाह हुआ, तब क्या हुआ, इस प्रकार भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ प्रथम विवाह हुआ। इन पावन प्रसंगों को सुन करके राजा परीक्षित महाराज ऐसे हमारे भगवान ने जो विवाह के अवसर पर इस तरह से विवाह किया, हाँ परीक्षित इस प्रकार भगवान ने किया। आगे सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित इतना ही नहीं, भगवान ने केवल रुक्मिणी के साथ विवाह नहीं किया, इसके अलावा भी उनका 16,107 विवाह और हुआ है। एक 16,107 विवाह और हुआ। इसको भरी प्रसंग को सुनकर के राजा परीक्षित आनंदित हो गए। गुरु जी, एक विवाह होने पर टेंशन हो जाता है, लड़का का किस नहीं है, कपड़ा नहीं है, साबुन नहीं है, तो विवाह हुआ। अब जानते हो कितना टेंशन है, कितना टेंशन है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, जीवन लग जाता है। कभी पत्नी की बच्चों को पूरा नहीं कर पाते हैं। राजा ने गुरु जी भगवान ने 16,107 पूरा और किया। अरे महाराज एक ऐसे होगा क्या एक विवाह से काम नहीं चल सकता था? आदि जना विवाह हमने क्यों किया? श्री सुखदेव जी ने कहा काम तो चल सकता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति थी उनकी, भगवान को ऐसा विवाह करना ही पड़ता बड़ा, इसी को विवाह किया। ऐसा महाराज तो 16,107 विवाह और कौन किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्रकार हुआ, इसको आप सुनाइए। तो शेष चर्चा में अगले दिन सुनाऊंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ।